बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 26 दिसंबर है और दिन है मंगल का। मैं गुज़िश्ता 3 दिन से, जब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान छीना था, मैं बार बार अपनी वीडियोस में कह रहा था कि मैं लिख कर देता हूं, बल्ले का निशान वापस आ जाएगा, बस आपने घबराना नहीं है। अब तक की सबसे बड़ी खबर, अब तक की सबसे बड़ी जीत, नवाज शरीफ के ख्वाबों को अब तक का सबसे बड़ा धचका पिशावर हाई कोर्ट से लग गया है। आज पिशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका इंतखाबी निशान बल्ला वापस दे दिया है। जस्टिस कामरान हयात ने तारीखी फैसला सुनाया है। पिशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद इमरान खान की अडयाला जेल से रिहाई के हवाले से कोई बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो गई है, वो भी तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है शाह महमूद कुरैशी के हवाले से। साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को रिहा करने का हुक्म दिया था। अब से कुछ देर पहले शाह महमूद कुरैशी की अडयाला जेल से रिहाई के हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, वो तफसीलात भी मैं आपको बता देता हूं। चीजें लम्हा बलम्हा तब्दील हो रही हैं, यानी जैसे जैसे इलेक्शन का वक्त करीब आता जा रहा है, माहौल बदलता जा रहा है, हवाओं का रुख भी तब्दील होता जा रहा है। आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को, इमरान खान की कानूनी टीम को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है, यानी वो आखिरी रुकावट जिसके तहत इमरान खान को, तहरीके इंसाफ को इलेक्शन जीतने से रोकना था, जिसके जरिए नवाज शरीफ की इक्तदार तक राह हमवार करनी थी, इमरान खान की कानूनी टीम ने वो पूरा प्लान कैंसिल कर दिया। तहरीके इंसाफ की इक्तदार में वापसी का आज दरअसल रास्ता हमवार हो गया। पिशावर हाई कोर्ट ने इंतखाबी निशान बल्ला वापस तहरीक इंसाफ को दे दिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को उड़ाकर रख दिया। उससे बड़ी खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पिशावर हाई कोर्ट की जानिब से फैसला आ जाने के बाद अब से कुछ देर पहले एक ऐलान किया है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दिया गया था। मैंने कल भी एक वीडियो में आपको बताया था कि तहरीके इंसाफ ने पूरी तैयारी कर ली है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो बुनियादी एतराज उठाया था वो ये कि तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए नहीं है, यानी उनकी नजर में गौहर खान ऐसे ही चेयरमैन बन गए, गौहर अयूब ऐसे ही जनरल सेक्रेटरी बन गए, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहीं से इतला मिली थी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए, क्योंकि उस इंट्रा पार्टी इंतखाबात की लोकेशन मंजर आम पर नहीं आई थी। किसी को पता नहीं चला था कि ये इलेक्शन कहां हो रहे हैं। मैंने कल भी एक वीडियो में आपको बताया था कि ये इंतखाबात पिशावर में करवाए गए थे। उसकी तमाम तर वीडियो एविडेंसेस, तस्वीर और उस लोकेशन की जितनी भी मालूमात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूद है। इमरान खान की कानूनी टीम ने पूरी तैयारी की थी। आज सुबह पिशावर हाई कोर्ट के अंदर जो है वो इस मामले को चैलेंज किया गया। पिशावर हाई कोर्ट में जस्टिस कामरान हयात ने इस अहम तरीन केस की समाअत की और अब से कुछ देर पहले बल्ले का इंतखाबी निशान वापस तहरीक इंसाफ को दे दिया। इस केस के फैसले में जो लिखा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान लेना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दायरा इख्तियारी नहीं है। यह मुख्तसर फैसला है जो अब से कुछ देर पहले जारी हुआ, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला कलअदम हो चुका है। अब कल से फुल कोर्ट बेंच इस केस की समाअत करेगा। अब केस की समाअत चलती रहेगी, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान को कोई मसला नहीं होगा। जब तक तफसीली फैसला नहीं आ जाता तब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला जो है वो मुअत्तल है। लेकिन मुख्तसर ऑर्डर में ही पिशावर हाई कोर्ट ने बता दिया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देने का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला था वो बिल्कुल गलत था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कोई इख्तियार नहीं है। जो इब्तदाई रिमार्क्स जस्टिस कामरान हयात ने दिए थे, उन इब्तदाई रिमार्क्स से ये लग रहा था कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं लिया जाएगा। यानी उस इब्तदाई रिमार्क्स में ही कहा गया था कि क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद को चीफ जस्टिस समझ रहे हैं, क्या वो खुद को अदालत समझ रहे हैं, जो उन्होंने एक इंतखाबी निशानी जो है वो एक जमात से ले लिया। आज जस्टिस कामरान हयात ने जो तफसीली फैसला, जो मुख्तसर फैसला जारी किया, उसके अंदर ये लिखा कि क्या नून लीग से शेर, पीपल्स पार्टी से तीर का निशान वापस ले लिया जाए तो क्या वो जमातें क्या करेंगी, क्या वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगी। किसी भी एक सियासी जमात से उसका इंतखाबी निशान ही छीन लेना, इसका मतलब यह है कि आपने करोड़ों वोटर्स की तौहीन की है। इसका मतलब
مطلب یہ ہے کہ آپ نے کروڑوں ووٹر سے ان کا حق رائے دہی چھین لیا ہے. اب وہ کس کو ووٹ دیں گے جب ان کا اپنی جماعت کا انتخابی نشانی بیلٹ پیپرز کے اوپر نہیں ہوگا؟ تو یہ جو پورا پلان تھا کہ تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان چھین لیا جائے. کئی صحافی تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نواز شریف کی لندن روانگی سے پہلے ان کو یہ کہا گیا تھا، ان سے یہ وعدہ کیا گیا تھا، کیونکہ نواز شریف کی جو سب سے بڑی ڈیمانڈ تھی الیکشنز کے حوالے سے، پاکستان واپس آنے کے حوالے سے، وہ یہی تھی کہ بیلٹ پیپر کے اوپر بلے کا نشان نہیں ہونا چاہیے. نواز شریف کے خوف کا یہ عالم تھا کہ بار بار نواز شریف نے فیصلہ سازوں کو یہ مطالبہ کیا تھا کہ کسی صورت بلے کا انتخابی نشان بیلٹ پیپر پہ نہ ہو. اگر بلے کا انتخابی نشان بیلٹ پیپر پہ ہوگا تو نہ میں واپس آؤں گا، نہ ہی میں انتخابی سیاست میں حصہ لوں گا. لیکن کہا جاتا ہے کہ نواز شریف کو یہ گارنٹی دی گئی تھی، نواز شریف کو بار بار یہ گارنٹی دی گئی تھی کہ عمران خان الیکشن سے باہر ہوں گے، بلے کا انتخابی نشان بیلٹ پیپر پہ نہیں ہوگا، عمران خان جیل میں ہوں گے. یعنی وہ تمام چیزیں جو نواز شریف کی خواہشات تھی ان کے اوپر عمل درآمد ہو رہا تھا. آج دراصل نواز شریف کے وہ پورا جو خواب تھا، جو وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کا لے کر لندن سے پاکستان آئے تھے، ناظرین اکرام آج اس خواب کو دھچکا لگا ہے. آج نواز شریف کا وزیر اعظم ہاؤس تک کا جو سفر ہے اس کو روک دیا گیا ہے. پشاور ہائی کورٹ کا ایک تاریخی تفصیلی فیصلہ آ گیا. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد خبریں گردش کرنا شروع ہو گئی ہیں کہ عمران خان کی اڈیالہ جیل سے رہائی کے حوالے سے کچھ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہونا شروع ہو گئی ہیں. پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ ڈیولپمنٹس کیا ہیں. دیکھیے، پشاور ہائی کورٹ نے پچھلے تقریباً 15 دن میں پاکستان تحریک انصاف کو بے شمار ریلیف دیا. آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے خیبر پختونخوا کے اندر تحریک انصاف نے ورکر کنونشن کیے، دراصل وہ ورکر کنونشن بھی پشاور ہائی کورٹ کے حکم پر ہوئے، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ نے وہاں کی انتظامیہ کو بار بار یہ تنبیہ کی تھی کہ پولیس، نگران حکومت، سول انتظامیہ، کوئی ادارہ تحریک انصاف کو ورکر کنونشن کرنے سے نہ روکے. ان کا یہ سیاسی حق ہے، ان کا یہ بنیادی حق ہے. کسی بھی سیاسی جماعت کو اجتماع یا جلسہ کرنے سے نہیں روکا جا سکتا. لاہور ہائی کورٹ نے، سندھ ہائی کورٹ نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس طریقے کا فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں نہیں دیا تھا. اگر دیا بھی تھا تو اس پر امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. اسی لیے لاہور، اسلام آباد سے کہیں پر بھی تحریک انصاف نے اتنے بڑے ورکر کنونشن نہیں کیے. پشاور ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا تھا کہ کوئی بھی جلسہ تحریک انصاف کا ہو، پولیس اس میں رکاوٹ نہیں بنے گی. پھر یہ پلان کیا گیا تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کی جانب سے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کیسز کو اٹھایا جائے اور پشاور ہائی کورٹ منتقل کیا جائے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے تو پچھلے تقریباً 140 دن سے کوئی ایک ریلیف نہیں ملا. ایک اندازے کے مطابق تقریباً 18 سے 20 کیسز تحریک انصاف کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے. چیف جسٹس عامر فاروق کی عدالت میں کسی ایک کیس میں عمران خان کو ریلیف نہیں ملا. سب کو پتا لگ گیا کہ جسٹس عامر فاروق نے جس قسم کے فیصلے عمران خان کے خلاف دیے وہ بغض پر مبنی تھے، وہ دباؤ میں دیے گئے. حالانکہ وہی فیصلے جب اور عدالتوں میں گئے تو ان عدالتوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں کو اڑا کر رکھ دیا. اب یہ پلان کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کے جتنے کیسز ہیں، جن میں 2 بڑے کیسز رہ گئے ہیں، 190 ملین پاؤنڈ والا اور القادر ٹرسٹ، ان دونوں کیسز کو اٹھا کر پشاور ہائی کورٹ لے کر جایا جائے. یہ کیسز جو خصوصی عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہیں، اب ان کیسز کو پشاور ہائی کورٹ لے کر جایا جائے تاکہ عمران خان کی اڈیالہ جیل سے رہائی جلد از جلد ممکن بنائی جا سکے. اب سے کچھ دیر پہلے علی محمد خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. میں چاہتا ہوں آپ ذرا ان کا ایک ٹویٹ بھی ملاحظہ فرمائیں. انہوں نے کہا تھا نا، کھلاڑی بھی ہوں گے، بلہ بھی ہوگا اور کپتان بھی، اب بس کپتان کے آنے کی دیر ہے. یہ علی محمد خان صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے ٹویٹ کیا، اور ان کے ٹویٹ کا مطلب جو ہے وہ بڑا واضح ہے کہ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ بلہ بھی ہوگا، کھلاڑی بھی ہوں گے، کپتان بھی ہوگا. اب یہ پہلی 2 چیزیں آ گئی ہیں. تیسری ہے کپتان کب باہر آئے گا. اس کپتان کو باہر نکالنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں. عمران خان کی قانونی ٹیم نے اب سے کچھ دیر پہلے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان کی جن 2 کیسز میں گرفتاری ڈالی گئی ہے، اب ان 2 کیسز کو بھی
पिशावर हाई कोर्ट में मुंतकिल कर दिया जाए, क्योंकि बाकी अदालतों से इमरान खान को रिलीफ नहीं मिल रहा, या यूं कह लीजिए कि बाकी जजेस दबाव में हैं। पिशावर हाई कोर्ट के जजेस ऐसे हैं जो दबंग फैसले कर रहे हैं, और वाकई में आज के फैसले से पता चल गया कि पिशावर हाई कोर्ट ने तारीखी फैसला किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पिशावर हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज करने से भी इनकार कर दिया, यानी किसी और अदालत में पिशावर हाई कोर्ट का यह फैसला चैलेंज नहीं होगा, क्योंकि सबको पता था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला क्यों दिया। किसी भी सियासी जमात से इलेक्शन से 40 दिन पहले आप उसका इंतखाबी निशान ले लेंगे तो करोड़ों वोटर जो हैं वो क्या करेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता था। सिर्फ चूंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने जो नवाज शरीफ से वादा किया था कि जनाब हम बल्ले का इंतखाबी निशान ले लेंगे, हम इमरान खान का इंतखाबी निशान बैलेट पेपर के ऊपर होने नहीं देंगे, वो उन्होंने वादा पूरा करना था, वो उन्होंने वादा पूरा किया। लेकिन इमरान खान की कानूनी टीम की जबरदस्त स्ट्रेटेजी से जिस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये मामला पिशावर हाई कोर्ट में गया था, मैंने तभी ये बात कही थी कि ये एक जबरदस्त स्ट्रेटेजिक मूव है जिसके असरात आइंदा आने वाले दिनों में नजर आएंगे। और वाकई में इमरान खान की कानूनी टीम ने साबित किया कि उन्होंने अक्लमंदी का मुजाहरा करके इमरान खान का इंतखाबी निशान वापस ले लिया। आज दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत पर एक मोहर लग गई। अब तो ये बातें शुरू हो गई हैं कि वो पूरा प्लान जो इमरान खान को इलेक्शन से या इक्तदार से बाहर करने का था वो तो खत्म हो गया। क्या अब इलेक्शंस होंगे? आगे आगे देखिए होता है क्या। तीसरी इंपॉर्टेंट खबर है शाह महमूद कुरैशी के हवाले से। देखिए अब तकरीबन 4 दिन हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था। इमरान खान के ऊपर तो और केसेस है। समझ आती है कि इमरान खान की रिहाई इस वजह से डिले है, होनी जरूर है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों 1-1.5 हफ्ते के अंदर इमरान खान ने अडयाला जेल से बाहर हर सूरत में आना है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी के ऊपर तो कोई और केस नहीं है, शाह महमूद कुरैशी के ऊपर तो कोई और एफआईआर नहीं है, और ना उनकी गिरफ्तारी किसी और केस में डाली गई है। फिर जब साइफर केस का फैसला आए, 4-5 दिन गुजर गए हैं, तो शाह महमूद कुरैशी की रिहाई क्यों नहीं हो रही? इस हवाले से जुमे वाले दिन शाह महमूद कुरैशी की जो बेटी है साहबजादी मेहरबानो कुरैशी, उन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि किसी तरीके से शाह महमूद कुरैशी की जुमे वाले दिन रिहाई हो जाए, लेकिन जुमे वाले दिन रिहाई नहीं हो सकी। कहा गया कि जब अदालत का अगला दिन होगा, पहला वर्किंग डे होगा, तब जो है वो रोबकार जारी की जाएगी। फिर हफ्ता, इतवार, पीर, 3 छुट्टियां आ गई, अदालतें बंद थी, वो रोबकार जारी ना हो सकी। आज पहला वर्किंग डे था, तो सुबह होते ही मेहरबानो कुरैशी यानी शाह महमूद कुरैशी के जो अहले खाना है, उन्होंने कोशिशें तेज कर दी कि शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल से रिहा किया जाए। अडयाला जेल से रिहाई के लिए रोबकार जारी हो गई, तमाम तर इंतजाम कर लिए गए। लेकिन शाम को तकरीबन 5:30 बजे रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर ने शाह महमूद कुरैशी को 3 एमपीओ के तहत 1 माह के लिए नजरबंद करने का हुक्म दे दिया। यानी आप अंदाजा कीजिए कि पाकिस्तान में चीजें कैसे चलती हैं। आप अंदाजा कीजिए कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस, क्योंकि कायम मुकाम चीफ जस्टिस उस बेंच का हिस्सा थे, चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने एक फैसला सुनाया कि शाह महमूद कुरैशी को जमानत पर रिहा कर दिया जाए, शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल से रिहा कर दिया जाए। डिप्टी कमिश्नर, एक शहर के डिप्टी कमिश्नर ने 3 एमपीओ के तहत जो है वो शाह महमूद कुरैशी को नजरबंद कर दिया। अब इसमें दिलचस्प बात क्या है? क्या शाह महमूद कुरैशी रावलपिंडी के रहने वाले हैं? क्या शाह महमूद कुरैशी ने जेल से निकलकर रावलपिंडी में रहना था? 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तारी का या नजरबंदी का मकसद ये होता है कि आप अमनो मान की सूरत हाल खराब करेंगे, इस वजह से आपको 3 एमपीओ के तहत नजरबंद किया जाता है। शाह महमूद कुरैशी रहने वाले हैं मुल्तान के, उन्होंने रिहाई के बाद जाना था मुल्तान, लेकिन डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद रावलपिंडी ने शाह महमूद कुरैशी की नजरबंदी के अहकाम जारी कर दिए। अब से कुछ देर पहले मेरी इमरान खान की कानूनी टीम के एक साहब से बात हुई, उन्होंने ये कहा कि कल सुबह यानी 27 दिसंबर बरोज बुध जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तौहीन अदालत की दरखास्त दी जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला था, ये हुक्म था कि शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल से रिहा किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के बावजूद अगर शाह महमूद कुरैशी रिहा नहीं हो रहे तो तौहीन अदालत जो है वो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अतर मिनुल्लाह ने इसी साइफर केस के अंदर रिमार्क्स दिए थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। डिप्टी कमिश्नर जो है वो 3 एमपीओ के तहत लोगों को नजरबंद करने के अहकाम दे रहे हैं इलेक्शन से पहले। अगर आप ये माहौल बनाएंगे तो इन इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर कौन मानेगा? खैर ये तो सबको पता है,
इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हो रहे। अब तो इलेक्शंस होंगे या नहीं इसके ऊपर भी सवालिया निशान उठ गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने शाह महमूद कुरैशी को नजरबंद करने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ ने जाने का फैसला कर लिया। अब कल इस मामले पर क्या डेवलपमेंट होगी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब तक की जो सबसे बड़ी कामयाबी तहरीक इंसाफ को नाज़रीन कराम मिली है ना, वो बल्ले का इंतखाबी निशान है। अगर बल्ले का इंतखाबी निशान बैलेट पेपर पे ना होता तो तहरीक इंसाफ का इंतखाब जीतना बहुत मुश्किल था, क्योंकि लोगों ने खास तौर पर जो गांव देहात के रहने वाले लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने कंफ्यूज जरूर होना था। और इसी वजह से यह पूरा प्लान किया गया था कि किसी तरीके से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाए। बल्ले का इंतखाबी निशान ना होगा, ना लोग वोट डालेंगे। नवाज शरीफ से यही वादा किया गया था कि हम इस जरिए जो है वो इमरान खान को इक़्तिदार में आने से रोकेंगे। पिशावर हाई कोर्ट जाकर इमरान खान के वकला ने वो सरप्राइज दिया जो मैं लिख कर आपको दोबारा देता हूं कि किसी के वहमो गुमान में नहीं था। यानी पिछले तकरीबन 4-5 दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सरप्राइजेस दिए हैं, जिस तरीके से कैंडिडेट्स ने ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स ने कागजात नामजदगी जमा करवाए, जिस तरीके से कागजात नामजदगी अप्रूव हुए, जिस तरीके से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लिया गया, वाकई में इमरान खान ने साबित किया कि वो कई कदम आगे चलकर सोच रहे हैं। जो कोई नहीं सोच रहा वो इमरान खान अडियाला जेल में बैठ के प्लान कर रहे हैं। आप तमाम लोगों को मुबारक हो, खास तौर पर उन लोगों को जो तहरीक इंसाफ के वोटर हैं, सपोर्टर हैं। आपको आपका इंतखाबी निशान वापस मिल गया। मैं आपके सवाल से अपडेट करता जाऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।